अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल के टेक्निकल डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, थोड़े उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे। अगर उस डॉक्यूमेंट को ऑपरेशन में ना लाया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ये डॉक्यूमेंट अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं फिर वही बात कहूँगा, तो उन जगहों में ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगी। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करती और फिर उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनके सामने खुद ही आते हैं, फिर लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली आप अच्छी प्रैक्टिसेस सीखते हैं, आप बेस्ट प्रैक्टिस सीखते हैं और अच्छे सिस्टम को आप वहाँ सीख रहे होते हैं। बेसिकली फैक्ट्री के अंदर जब किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके पास एक रूटीन जॉब होती है। आप डेली आते हैं, आपके पास ये टास्क है, ये काम है, आप हर बंदा अपने एरिया में सेशन में काम कर रहा होता है। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रूटीन वर्क्स होते हैं या हैजर्डस वर्क्स होते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ नॉन रूटीन जॉब्स, और या हैजर्डस वर्क जो होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। इस तरह के काम करने के लिए इंडस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, एक डॉक्यूमेंट रखा है कि उस किस्म के डॉक्यूमेंट या एक्टिविटी को आप करने से पहले ये काम लाजमी करेंगे। वो डॉक्यूमेंट कहलाता है जिस पे हम आज बात करेंगे, वो है वर्क टू परमिट या परमिट वर्क कह लें इसको आप। दोनों एंगल से जाना जाता है इंडस्ट्री में। नॉर्मली इसको वर्क टू परमिट कहते हैं। यानी जो जितनी इंडस्ट्री के अंदर आपके पास नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ हैं या हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ है, उसको परफॉर्म करने से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म बेसिकली क्या है और क्यों ज़रूरी है, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। ये बेसिकली फैक्ट्री एक्ट 1948 में, और ये फॉर्म रेगुलेट किया गया इंडस्ट्री के अंदर कि कोई भी जब आप हैजर्डस जॉब करेंगे, हैजर्डस वर्किंग करेंगे, नॉन रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उससे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है और इसके से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसको आपने ऑपरेशन में लाना है। फिर 1950 में इस पर थोड़ी अमेंडमेंट की गई और अभी तक ये इम्प्लीमेंट है फैक्ट्री एक्ट लॉ के तहत। तो ये बेसिकली जब किसी इंडस्ट्री में इस पर काम किया जाता है तो इसको लिए प्रिपरेशंस क्या होती है। सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री में अगर ये बेस्ट प्रैक्टिस एक्टिविटी है तो आपके पास इसका एक डॉक्यूमेंट होता है, एक कंट्रोल एस भी आपके पास होना चाहिए। वर्क टू परमिट का डिपार्टमेंट के पास एक एस होता है जिसके तहत आप कोई भी नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस एरिया में बैठा हूँ, इस रूम में बैठा हूँ, मुझे अगर कोई यहाँ पे कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई ब्लॉक लगवाना है, कुछ चेंजेस करनी है, इलेक्ट्रिकल वर्क करवाना है, तो मैं खुद से अपनी टीम बुलवा के ऐसे नहीं कर लूँगा। इसके लिए ये एक नॉन रूटीन वर्क है। मेरा रोज़ का काम तो इस ऑफिस में बैठे हुए ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं रोज़ इस ऑफिस में अमेंडमेंट कर रहा हूँ। तो अगर मुझे कुछ ऑफिस में अमेंडमेंट करनी है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के काम करवाने हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ इंडस्ट्री ने जिसको वर्क टू परमिट कहते हैं, जो नॉन रूटीन वर्क है, क्योंकि इसमें हैजर्डस फैक्टर ज़्यादा होता है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इसके लिए इंडस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट आपको दी जिसको हम कहते हैं वर्क टू परमिट। उसका पूरा प्रोसीजर है, उसके तहत आप काम करते हैं। आपके पास कंट्रोल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक फॉर्म होता है, उसके तहत आप सारी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली ये इसके लिए कुछ लोग इनिशिएटिव्स होते हैं, फिर एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, जिस एरिया में, जिस डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई एक्टिविटी आप लाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क है, लेडर्स पे चढ़ने वाला वर्क है, आपके पास हाइट पे काम करने वाली कोई चीज़ है, कोई ऑपरेशन आप चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ कुछ कैनाल टाइप का आपको काम है, कुछ एवोकेटेड किस्म का काम है, आपके पास डिफरेंट किस्म के टास्क, अगर आप जो नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ आपके सामने आ गई है, तो उस तरह के काम करने के लिए ये फॉर्म का फिल करना बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज जिस एरिया का काम है वहाँ के सुपरवाइज़र इस फॉर्म को फिल करेंगे, इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और फिर ये जिस टाइप का काम है आपके एरिया में, लेट सपोज उस जॉब को करने की नेचर क्या है, फिर उस डिपार्टमेंट को उसको इंटीमेट किया जाता है। अगर कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है आपके एरिया में, आपको चेंज करवाना है, कोई नॉन रूटीन एक्टिविटी करनी है, तो जो इनिशिएटिव डिपार्टमेंट होता है वो उसको साइन करके कॉपी अपने पास रख के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देता है। फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको लुक आफ्टर करता है, देखता है, और उसके बाद फिर वो EHS के सुपरविजन में चला जाता है। इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट जो होता है वो इसको सुपरविजन करता है। फिर वो डिपार्टमेंट उस इंजीनियरिंग के तहत उस जगह का विजिट करता है जहाँ पे कोई नॉन रूटीन एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, और उसमें रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करता है, और वो उसको अपनी कुछ एडिटिव करनी होती है तो वो उसमें अमेंडमेंट करता है, नोट डाउन करता है। और उसकी सुपरविजन में EHS की सुपरविजन को सामने रखते हुए, फिर EHS की इन्वॉल्वमेंट सामने होते हुए, फिर वो काम को ऑपरेट किया जाता है उस रूट परमिट के तहत। इसको हम वर्क परमिट कहते हैं। इसमें क्वालिटी इंश्योरेंस की प्रोविजन होना भी ज़रूरी है, क्वालिटी QA का अप्रूवल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा प्रोसेस है इसका, इसको हैंडल करने का तरीका होता है।
लेकिन इसका हैंडलिंग प्रोसीजर भी फिर कैसा होगा, इस पर थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो हैंडलिंग प्रोसीजर है बेसिकली, उसके लिए फिर आपको एक रूट फॉर्म फिल किया जाता है। उसका प्रोसीजर ये है कि एक फॉर्म होता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में कार्ड बना होता है, वर्क टू परमिट का एक कार्ड है, और उसके पास सारी नेसेसरी कंडीशंस लाजमी लिखी जाती है, और बहुत सी जगहों पे इसकी लॉग बुक फाइल्ड होती है। इसकी एक कॉपी 1, कॉपी B, कॉपी 2 होती है। जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो कॉपी अपने पास रखते हैं, जो जहाँ पे वर्क किया जा रहा था एक कॉपी उनको दी जाती है, एक EHS में चली जाती है, इस तरह। और फिर इस तरह अब जो इसका फॉर्म फिल किया जाता है उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट लिखी जाती है। सबसे पहले कि वर्किंग ऑफ नेचर क्या है आपका, यानी किस नेचर का वर्क आप वहाँ कर रहे हो वो लाजमी मेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद डेट लिखी जाती है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया लिखा जाता है। नेचर ऑफ वर्क लाजमी लिखना ज़रूरी है कि किस जगह पे आप कर रहे हैं, और एरिया के अंदर किस जगह पे काम है उस जगह को मेंशन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस एरिया में काम करना है आप जस्ट एरिया शो कर दें, नेवर। आपने एरिया के अंदर जो वर्किंग है, छोटी सी वर्किंग, उस जगह को मेंशन करना ज़रूरी है। फिर डेट है, फिर आप एक क्लोजिंग डेट होती है, यानी एक्सपायरी डेट होती है वर्क परमिट कार्ड की। फिर उसके ऊपर मेंशन होता है, डिफाइन होता है, आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर मीटिंग ये डिफाइन किया जाता है कि लेट सपोज इस काम को हम करने के लिए 4 दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, या 2 घंटे लेंगे, जो भी है, या 4-5 दिन लगेंगे। ये प्रोसीजर उसके ऊपर मेंशन होना ज़रूरी है। उसकी उस वर्क परमिट की एक एक्सपायरी होती है स्पेशली, ठीक है। और जब भी उस काम को किया जा रहा होता है तो वो जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उसी एरिया में पर्टिकुलर वही लोग काम करते हैं जिसको अलायंस होती है, और पर्टिकुलर जो टीम हायर होगी उस काम करने के लिए वो लोग वहाँ अंडर सेफ्टी के मेजर्स को सामने रखते हुए वो काम करते हैं। पर्पज़ ही इस वर्क परमिट का ये होता है कि आप सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाएं, यानी रिस्क आपने कम से कम करना होता है जब भी ये वर्क परमिट फिल किया जाता है। वरना तो कोई भी काम करने के लिए अपना काम किया और लोगों को बुलवा के काम शुरू कर दे तो एक अच्छी प्रैक्टिस काम नहीं होती। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि एक सिस्टम बना हुआ है, आप इनिशिएट करेंगे, डिपार्टमेंट आएगा, EHS देखेगा, इंजीनियरिंग देखेगा, और क्वालिटी इंश्योरेंस की अप्रूवल आएगी, उसके बाद जगह वो उस जगह पे काम किया जाता है। अच्छा, बात करें तो उसकी एक्सपायरी होना जरूरी है। लेट सपोज आपने उस पर लिख दिया कि काम हम 3 दिन के अंदर करेंगे, ठीक है, और वहाँ टीम काम कर रही है और 3 दिन में नहीं हुआ, तो तीसरे दिन होगा ना, फिर वो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। जो वर्क परमिट है कार्ड, वो या तो एक्सपायरी में चला जाएगा, यानी काम बंद कर देंगे तीसरे दिन फौरन, और उसका हल ये है या तो वो कार्ड रिन्यू किया जाएगा या उसको नया कार्ड इशू किया जाएगा। ये नोट डाउन कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने उस पर मेंशन किया है कि ये वर्क हमने 3 दिन में वाइंड अप करना है, लेकिन तीसरे दिन भी वाइंड अप न हुआ, तो वो तीसरे दिन आप या तो उस कार्ड को रिन्यू करेंगे या आप वर्क परमिट नया इशू करेंगे। ये बड़ा नोटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक तरीका कार है। फिर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, लेट सपोज उस जगह पे जो टीम काम कर रही है, किसी एरिया में, इलेक्ट्रिकल एरिया में काम कर रही है या किसी हैजर्डस एरिया में काम कर रही है, वर्क परमिट हो रहा है, आफ्टर इंस्ट्रक्शंस के बाद, सारी मीटिंग के बाद वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। तो लेकिन अगर कोई शिफ्ट वहाँ काम कर रही है और वो शिफ्ट 24 आवर्स में काम कर रही है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंस ये है, जो न्यू शिफ्ट आएगी उसको कोई कार्ड की सारी इंटीमेशन दी जाएगी, उनको नई शिफ्ट के चेंज ओवर के दौरान सारी इंस्ट्रक्शंस बताई जाएगी कि ये काम हो रहा है, और नई शिफ्ट उसको टेक ओवर करेगी उन्हीं इंस्ट्रक्शन के साथ, उन्हीं कार्ड के तहत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये किसी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर वर्क परमिट होता है किसी भी नॉन रूटीन एक्टिविटी को या हैजर्डस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। फिर इसकी आगे बहुत सारी टाइप्स भी है, और उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जो वर्क परमिट है किस किस टाइप का होता है और उस टाइप्स में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अभी इसको हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी टाइप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।